नमस्कार साथियों, एनालाइजर ऐप में आपका स्वागत है। आज हम देखेंगे जो सीजीपीएससी का पोस्ट आया है, एक ऐसा पोस्ट जो कि आता है और निकल भी जाता है, लेकिन लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये पोस्ट आई और निकल गई। 2014 के आसपास 2014-13 में जो एग्ज़ाम हुआ था इसमें लोग उतने ही नहीं हो पाए जितने की पदों की संख्या थी। तो ये पद ऐसा है कि आप इसमें मेहनत करेंगे तो केवल एक ही बार में सेकेंड क्लास ऑफिसर का जॉब आप ले सकते हैं। 2013-14 के बाद अभी 2025 आ गया है तो परिस्थितियां बदल चुकी हैं। परिस्थितियां बदल चुकी हैं कहने का मतलब कि अब लोग बहुत ज़्यादा जागरूक हो चुके हैं। तो अब ये सोच करके तो नहीं चलना है कि जितने पद होंगे उतने फॉर्म नहीं भरे जाएंगे। अब ये सोच करके चलना है कि बहुत सारे फॉर्म आएंगे और उसमें से आपको एग्जाम दे करके ही निकालना होगा, सीधी कोई भर्ती नहीं हो पाएगी, जैसा कि 2013-14 में नियम बना करके लाया गया था। तो इस बात में एकदम से आप दृढ़ निश्चयी हो जाइए कि आपको एग्जाम देना होगा और एग्जाम दे करके अच्छे तरीके से एग्जाम दे करके मेरिट में आना होगा, उसके बाद ही आपका सिलेक्शन हो पाएगा। चलिए और भी चीजों को देखते हैं, साथ ही साथ हम इसमें देखेंगे कि कैसे मैं ऐसा आपको कह सकता हूं कि 2013-14 में जो एग्जाम हुआ वहां पर पदों की संख्या के बराबर फॉर्म नहीं आए, उसका विश्लेषण भी इसी आपके नोटिफिकेशन में दिया गया है। तो ये पद है सहायक संचालक उद्योग प्रबंधक के लिए, जो कि वाणिज्य एवं उद्योग विभाग का पद है। इस पद के बारे में बात करने से पहले आगे कुछ और बातें कर लें कि इसके फॉर्म भरने की तिथि कब से शुरू हो रही है। तो फॉर्म भरने की तिथि शुरू हो रही है 10 मार्च 2025 से और 8 अप्रैल 2025 तक इसके फॉर्म भरे जा सकते हैं। और परीक्षा की तिथि पहले से घोषित कर दी गई है कि 6 जुलाई 2025 को परीक्षा होना है, एग्जाम होना है। कई बार नोटिफिकेशन में संभावित तिथि लिखी होती है, ऐसी स्थिति में आपको लगता है की तिथि आगे बढ़ सकती है, लेकिन इस बार इस विज्ञापन में, इस नोटिफिकेशन में सीजीपीएससी ने स्पष्ट तौर पर बता दिया है कि 26 जुलाई 2025 को ही परीक्षा होगी। अब आगे और भी चीजें इसमें देखते हैं। चलिए धीरे धीरे बढ़ते हैं नीचे। चलिए इसमें सबसे पहले पदों की संख्या देख लेते हैं। पदों की संख्या जो है वो कुल पदों की संख्या 30 है, जिसमें से अनारक्षित वर्ग के लिए 13 पद, अनुसूचित जाति के लिए 4 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 4 पद दिए गए हैं। और जो छत्तीसगढ़ की महिलाएं हैं उनके लिए भी वर्गवार निर्धारित किया गया है, जिसमें अनारक्षित के लिए 3 पद, अनुसूचित जाति के लिए 1 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 पद और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1 पद है। निःशक्त जनों के लिए 1 पद है। टोटल 30 पदों पर वैकेंसी भरी जानी है। और इस में अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको 56,100 यानी स्तर 12 का जो वेतनमान होगा वो दिया जाएगा। कुल मिला के ये सेकेंड क्लास ऑफिसर का पोस्ट है, जो कि केवल और केवल एक ही एग्जाम दे करके निकाला जा सकता है, अर्थात केवल इसमें एक ही एग्जाम होगा, कोई मेंस वेंस नहीं होगा। क्लियर होगा। चलिए अब इसमें और भी काम की चीजें तो नहीं है, लेकिन और आगे देखते हैं। आगे ये देखते हैं कि पद का विवरण, वेतनमान, शैक्षिक अर्हता, ये सब चीजें क्या है। तो पद का नाम होगा सहायक संचालक उद्योग एवं प्रबंधक। सेवा श्रेणी जो होगी राजपत्रित अधिकारी होंगे ये, यानी सेकेंड क्लास के ऑफिसर माने जाएंगे। वेतनमान जो कि मैंने बताया 56,100। शैक्षिक अर्हता मुख्य मुद्दा होता है जिसको आपको देखना चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं कि अगर आप किसी भी विषय पर इंजीनियरिंग की उपाधि रखे हुए हैं तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा आपने औद्योगिक रसायन शास्त्र, वाणिज्य जिसको आप एमकॉम बोलते हैं, अर्थशास्त्र, भौतिकी शास्त्र, रसायन शास्त्र से स्नातकोत्तर यानी पीजी की उपाधि है आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएट की उपाधि है, तो अभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपके पास एमबीए की उपाधि है या पीजीडीएम की उपाधि है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्लियर होगा। चलिए अब आगे कुछ और भी चीजें देखते हैं। परीक्षा अवधि, जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे तो 3 साल के लिए आपको प्रोविजनल पीरियड पे रखा जाएगा, जिसको परीक्षा अवधि कहा जाता है। आयु सीमा की बात करें तो आयु सीमा
एक सामान्य तौर पर अगर आप छत्तीसगढ़ के निवासी हैं तो 21 वर्ष से 40 वर्ष की होगी। यदि आप बाहर के निवासी हैं यानी छत्तीसगढ़ से बाहर के निवासी भी इस फॉर्म को भर सकते हैं, उनके लिए 21 से 30 वर्ष की आयु सीमा होना तय किया गया है। इसके बाद और भी चीजें देखते हैं। आयु की गणना कब से की जाएगी, तो 1 जनवरी 2025 से की जाएगी। अब आगे देखते हैं क्या क्या और चीजें हैं। ये सब चीजें आपके काम की तो हैं, लेकिन यहां पे बताने की कोई आवश्यकता आपको नहीं है। कुल मिला के चयन प्रक्रिया के बारे में एक बार पढ़ लेते हैं। विज्ञापित जो पद हैं उनके चयन के लिए निर्धारित आवश्यक शैक्षिक योग्यताएं न्यूनतम है और इन योग्यताओं के होने पर ही उम्मीदवार जो है साक्षात्कार के लिए बुलाए जाने के लिए हकदार होंगे। अर्थात फॉर्म आप ऑनलाइन भरेंगे और जब अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो आपका पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में देखा जाएगा कि आपके पास शैक्षिक अर्हता है या नहीं है। यदि आपके पास शैक्षिक अर्हता है तभी आप फिर साक्षात्कार यानी इंटरव्यू के लिए जाने के लिए पात्र होंगे, अन्यथा वहीं से आप डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। क्लियर होगा। छत्तीसगढ़ के जो निवासी हैं उनके लिए 400 और जीएसटी शुल्क, पोर्टल शुल्क आदि दिया जाएगा। जो बाहर के निवासी हैं उनके लिए 500 रुपए, हाँ 400 रुपए होगा और इसके अलावा ये त्रुटि सुधार के लिए 500। ये त्रुटि सुधार वाला कोई चक्कर नहीं है, वो जब आप भरेंगे तो आपको पता चल जाएगा। चलिए, मुख्य रूप से इसके सिलेबस पर बात करनी पड़ेगी और उससे पहले कुछ और भी चीजें आपको देखनी है जो कि महत्वपूर्ण है। आपको परिशिष्ट 5, प्रपत्र 3, हाँ यहां से इस चीज को बहुत ध्यान से आपको देखना है। चयन 2 चरणों में होगी, यानी चयन की प्रक्रिया जो होगी 2 चरणों में होगी। सबसे पहले आपको फॉर्म भरना है। फॉर्म भरने के बाद परीक्षा तिथि के दिन आपको जाकर के परीक्षा देना है। परीक्षा में जो पेपर होगा वो बहुविकल्पीय प्रश्न होने वाला है, जो कि आगे लिखा गया है। परीक्षा में जो अंक होगा वो 300 अंकों का होगा। उसके बाद साक्षात्कार 30 अंक का होने वाला है, यानी कुल 330 अंकों में आपको मेरिट में आना है। उसी आधार पर आपका सिलेक्शन होगा। जो परीक्षा होगी उसमें 150 प्रश्न पूछे जाएंगे, 3 घंटे का समय होगा और अंक जो है 300 निर्धारित हैं। इसका मतलब, कहने का मतलब ये है कि एक जो पेपर है, एक जो क्वेश्चन है, उस एक क्वेश्चन के लिए आपको 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। क्लियर है। एक प्रश्न, एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए। परीक्षा एक पेपर एक ही होगा। पेपर कितना होगा? पेपर मात्र और मात्र एक होगा, लेकिन ये पेपर जो होगा 2 भागों में विभाजित होगा, जिसमें पहला भाग जो होगा छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान का होगा, जिससे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और जिसके लिए 100 अंक निर्धारित किए गए हैं। दूसरा जो पेपर होने वाला है योग्यता परीक्षण का होने वाला है और इसके लिए 100 प्रश्न पूछे जाएंगे और अंक 200 निर्धारित किए गए हैं। इसी आधार पर प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आगे अभी सिलेबस को देखेंगे तो और भी चीजें समझ में आएंगी। परीक्षा हेतु जो प्रश्न होंगे वो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, जिसमें 4 ऑप्शन होंगे, 4 विकल्प होंगे A, B, C, D के फॉर्म में। माइनस मार्किंग जो होगा 1/3 होगा। एक चीज महत्वपूर्ण बात यहां पे ध्यान रखिएगा कि यदि अभ्यर्थियों की संख्या कम या अधिक होती है, यानी किसी भी प्रकार से आयोग को यह लगता है कि अभ्यर्थियों की संख्या इतनी है कि हम इसे कागज पर एग्जाम नहीं ले सकते। कागज पर एग्जाम लेने का मतलब जैसे आपको OMR शीट मिलता है, क्वेश्चन पेपर मिलता है, वैसा एग्जाम नहीं ले सकते। तो एग्जाम कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, यानी CBT, यानी आपको जैसा कि रेलवे आदि में होता है, आपको कंप्यूटर पर बैठना होगा और वहां पर जा करके आपको एग्जाम देना होगा। आपको प्रश्न आएंगे, उसमें से एक प्रश्न को टिक करना होगा, जैसा कि आप ऑनलाइन टेस्ट सीरीज लगाते हैं जैसा वैसा ही। क्लियर है। चलिए अब यहां पर देख लेते हैं कुछ और चीजें। जो लिखित परीक्षा है उसमें अनारक्षित वर्ग हैं या अनारक्षित उपवर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनको 33% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा और जो आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी हैं जैसे ST है, SC है, OBC हैं, उनके लिए 23% अंक अर्जित करना अनिवार्य होगा। साक्षात्कार के लिए कोई अंक
निर्धारित नहीं है कि इतना ही अंक आएगा तो आपको साक्षात्कार में पास माना जाएगा। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात सीजीपीएससी ने जो सीख लिया, उस सीख के विषय में हम यहाँ पे थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। क्या है सीख? ये कहता है कि सीजीपीएससी ने जब पहले फॉर्म भरवाया, पहले मतलब इससे पहले जब एग्जाम हुआ था तो सीजीपीएससी ने फॉर्म भरवाया तो उसमें उसने पाया कि जितनी पदों की संख्या थी उतने भी अभ्यर्थी नहीं आए। तब की स्थिति में सीजीपीएससी क्या करेगा, आयोग क्या करेगा? तो तब की स्थिति के लिए उसने एक नियम प्रक्रिया बनाया था 2014 में, उसका वो पालन करेगा। और नियम प्रक्रिया कहता है कि यदि निर्धारित संख्या में अभ्यर्थी नहीं आते हैं तब की स्थिति में साक्षात्कार, सीधे साक्षात्कार होगा, किसी प्रकार का एग्जाम नहीं होगा, सीधे सीधे इंटरव्यू होगा। और इस इंटरव्यू में जो इंटरव्यू होगा वो 100 अंकों का हो जाएगा। जैसा कि पहले हमने देखा ऊपर में, जहां पर लिखा था कि लिखित परीक्षा 300 अंकों का और इंटरव्यू 30 अंकों का होगा। ठीक, टोटल 330 अंक मैंने बताया। लेकिन अगर किसी कारण से अभ्यर्थी पूरे नहीं हो पाते तब लिखित परीक्षा नहीं होगा और सीधे सीधे इंटरव्यू 100 अंकों का हो जाएगा। और इस 100 अंक में से अगर अनारक्षित वर्ग के हैं तो वो 33% अंक यानी 33 अंक लाना अनिवार्य होगा, और आरक्षित वर्ग से हैं तो 23 अंक लाना अनिवार्य हो जाएगा। इस चीज को ध्यान रखिएगा। लेकिन ये चीज अब शायद काम नहीं आने वाली है आपके। क्यों? क्योंकि ये चीज पहले जब उतनी जागरूकता नहीं थी, लोग फॉर्म नहीं भरते थे, तब की स्थिति थी। अब जो है भर भर के फॉर्म भरे जाएंगे तो ऐसा हो सकता है कि आपको एग्जाम तो देना ही पड़ेगा, एग्जाम नहीं देने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता, ऐसा मुझे लगता है। और जैसा कि लोगों का रुझान है तो उससे पता भी चलता है। क्लियर है? ये सब चीजें हैं। अब आगे की चीज देखते हैं। आगे की जो चीज है वो है सिलेबस, और सिलेबस अति महत्वपूर्ण सिलेबस है, ध्यान रखिएगा। मैंने पहले ही जो इससे ऊपर वाला पेज था उस ऊपर वाले पेज में आपको बताया, क्या बताया कि जो छत्तीसगढ़ सामान्य ज्ञान है उसमें से 50 प्रश्न पूछे जाएंगे और योग्यता परीक्षण से 100 प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल 100 अंक यहां से पूछे जाएंगे और 200 अंक यहां से पूछे जाएंगे, यानी एक प्रश्न कितने का होगा? 2 अंकों का होगा। क्लियर है? भाग एक जो है पेपर एक ही होगा, जो 2 भागों में विभाजित होगा। भाग एक जो है वो केवल और केवल छत्तीसगढ़ पर फोकस करता है, अर्थात छत्तीसगढ़ के इतिहास, स्वतंत्रता आंदोलन में छत्तीसगढ़ का योगदान, छत्तीसगढ़ का भूगोल जिसमें जलवायु, प्राकृतिक दशाएं, जनगणना, पुरातात्विक पर्यटन केंद्र, छत्तीसगढ़ का साहित्य, संगीत, नृत्य, कला, संस्कृति, जनाउला, मुहावरे, हाना, लोकोक्तियां, छत्तीसगढ़ की जनजातियां, विशेष परंपराएं, तीज त्योहार, छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था जिसमें वन और कृषि भी शामिल है, छत्तीसगढ़ की प्रशासनिक ढांचा, स्थानीय शासन एवं पंचायती राज, छत्तीसगढ़ के में उद्योग, ऊर्जा, जल एवं खनिज संसाधन, छत्तीसगढ़ की समसामयिक घटनाएं। इन सब चीजों को मैं इसलिए पढ़ दिया क्योंकि आपको ये जो सिलेबस है वो बिल्कुल याद होना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात होती है किसी तैयारी को शुरू करने के दौरान कि आपको सिलेबस याद है या नहीं है। अगर आपका सिलेबस याद है आपको, तो लगभग लगभग आप ये समझिए कि याद होने के साथ ही साथ आप अपनी तैयारी का 30% भाग पूर्ण कर चुके हैं। क्यों? क्योंकि ऐसे लोग ही हैं, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि सिलेबस को का पता ही नहीं होता, जो किताबों में आ जाता है या जो उनके पास नोट्स होता है उसी पर फोकस रहते हैं और आगे की चीजें वो देखते नहीं। तो सिलेबस आपको बिल्कुल रटा होना चाहिए कि कहां से प्रश्न पूछा जाएगा। एग्जामिनर बाहर से प्रश्न नहीं पूछता, आयोग कभी बाहर से प्रश्न नहीं पूछता, लेकिन वो हो जाता है, तकलीफ ये हो जाती है कि आपको याद ही नहीं होता चीज, सिलेबस याद ही नहीं रहता, इस वजह से आपको समस्या हो जाती है। तो कुल मिला के फोकस जो है पेपर पार्ट 1 जो है, भाग 1 जो है वो फोकस करता है केवल और केवल छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर। और अगर मैं कहूं कि जो अभ्यर्थी, जो परीक्षार्थी लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं वो ठीक ठाक नंबर छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान पर ला सकते हैं। लेकिन मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि जैसा पिछला ट्रेंड रहा है, जैसे सीजीपीएससी प्रीलिम्स हुआ और 1-2 एग्जाम और हुए, तो छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान से भी बहुत डीप प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत गहराई से में जाकर के प्रश्न पूछे जा रहे हैं।
ऐसी स्थिति में आपको पढ़ने के तरीके और पढ़ने के पैटर्न को बदलना होगा, अर्थात आपको कोहेरेंटिव जो अप्रोच है उसको अपनाना होगा। कहने का मतलब यह है कि छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान तो आप पढ़ेंगे, लेकिन छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को केवल फैक्ट बेस पर नहीं पढ़ेंगे, केवल फैक्ट बेस पर नहीं पढ़ेंगे। केवल फैक्ट बेस पर पढ़ेंगे तो आपका काम क्या हो जाएगा, तमाम हो सकता है। तो आपको कैसे पढ़ना है, आपको छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान को पढ़ना तो है, लेकिन केवल फैक्ट बेस पर नहीं पढ़ना है, रिलेट करके पढ़ते जाना है। रिलेट करके पढ़ते जाने का मतलब क्या है कि जैसे आप हिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री आपको एक कहानी के माध्यम से याद होना चाहिए, एक कहानी आपको पता चलनी चाहिए, उसके पीछे का कंसेप्ट पता चलना चाहिए, तभी आप समझिए कि आने वाले इस एग्जाम में आप सफल हो पाएंगे, अन्यथा आपको बड़ी मुश्किल होने वाली है। क्लियर है? तो छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान लिखा है, लेकिन इतना भी सामान्य नहीं है कि वन लाइनर फैक्ट पूछा जाएगा, और चूंकि एक ही पेपर होने वाला है, तो जाहिर सी बात है प्रश्नों का स्तर जो होगा वो कैसा होगा, कठिन होगा, आसान नहीं होगा, कठिन ही होगा, ध्यान रखेंगे। तो आपको बिल्कुल रिलेट करके चीजों को पढ़ना होगा, और ऐसे कोर्सेस, ऐसी क्लासेस अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वैसे ही कोर्स और वैसे ही क्लासेस आपको ज्वाइन करनी होगी, जहां पर चीजों को आपको फैक्ट के साथ आपको चीजों को रिलेट करके पढ़ाया जा सके या पढ़ाया जाता हो। क्लियर है? अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो भी आपको अप्रोच को बदलना ही होगा, क्योंकि जैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा वैसा ही पढ़ना आपकी मजबूरी है। आप क्वेश्चन पूछने वाले के विचार को नहीं बदल सकते। दूसरे भाग पर बात करते हैं। दूसरा भाग जो है योग्यता परीक्षण का है। देखने से तो लगता है कि ये सीजीपीएससी का जो पेपर है उसी पेपर को कॉपी पेस्ट कर दिया गया है प्रीलिम्स के पेपर को, लेकिन ध्यान रखिएगा ये जो भाग है पारस्परिक कौशल सहित संचार कौशल, इसमें लगभग आपको 9 से 10 टॉपिक पढ़ना है, और उस टॉपिक के अंदर सब टॉपिक भी पढ़ना है। अगर मैं इसको ध्यान रखूं, देखिए इसको अगर मैं डिवाइड करूं, जैसे 9 पार्ट है, तो लगभग एक पार्ट से आपके कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 से 11 प्रश्न पूछे जाएंगे एक भाग से। ठीक है, एक भाग से कितने प्रश्न पूछे जाएंगे, 10 से 11 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसका मतलब यह है कि कौशल संचार सहित पारस्परिक कौशल से आपके कितने प्रश्न आने वाले, 10 से 11। अगर आपने इसको केवल और केवल रीजनिंग सोच करके छोड़ दिया, कह रहे ये तो मैथ्स रीजनिंग है और केवल मैथ्स और रीजनिंग पर फोकस किया, इसका मतलब क्या है, आपने इसको छोड़ दिया और पढ़ते ही नहीं है बच्चे इसको। मैं एकदम बहुत विश्वास के साथ आपको कह सकता हूं कि बच्चे इसको नहीं पढ़ते, और आप लोग अगर पीएससी की तैयारी करने वाले होंगे तो आप लोग भी नहीं पढ़े होंगे। इसके अलावा देखिए तीसरा नंबर पॉइंट है निर्णय निर्माण और समस्या निवारण, इसको भी बच्चे नहीं पढ़ते। इसके अलावा हिंदी को भी बच्चे नहीं पढ़ते, अंग्रेजी को भी नहीं पढ़ते, छोड़ के आने का रहता है। छत्तीसगढ़ी भाषा जो बना वो बना, कंप्यूटर संचालन संबंधी ज्ञान, इसको भी सामान्य तौर पर बच्चे नहीं पढ़ते। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि अगर आप या फिर लोग भाग 1 में एवरेज हैं, भाग 1 में मतलब छत्तीसगढ़ का सामान्य ज्ञान में एवरेज है, एवरेज मार्क्स ला रहे हैं, तो आपको सिलेक्शन कौन दिलाएगा, भाग 2, और यही सिलेक्शन दिलाने वाला है, केवल और केवल यही सिलेक्शन दिलाएगा और बाकी कोई सिलेक्शन नहीं दिलाएगा। तो ये भाग तो आपको थोड़ा रीजनिंग लगा करके, थोड़ा अप्रोच को बदल करके पढ़ना होगा, लेकिन इस भाग के अंतर्गत सारे टॉपिक आपको कवर करने होंगे, और एक ऐसा कवर करना होगा, क्योंकि ये एग्जाम जो है केवल एक पेपर का एग्जाम है, ध्यान रखेंगे, केवल एक पेपर का एग्जाम है। इसका मतलब यह है कि जो एग्जाम में क्वेश्चन की क्वालिटी होगी, वो क्वेश्चन की क्वालिटी किसी भी प्रकार से बहुत हाई होने वाली। हाई मतलब बहुत कठिन बोल सकता हूं, आसान नहीं। अब पुराना प्रीवियस ईयर पेपर भी देखूंगा, मैं करा दूंगा, तो आसान नहीं होगा। तो इस चीज को ध्यान रखते हुए आपको तैयारी करनी होगी।
और बेहतर से बेहतर प्रदर्शन करना होगा, अन्यथा सब मामला जो है वो गड़बड़ हो जाएगा। तो पद ऐसा है जो नाक के नीचे से निकल जाएगा, पता भी नहीं चलेगा। अगर आप शैक्षणिक योग्यता में खरे उतरते हैं तो आपको इसकी तैयारी जरूर करनी चाहिए, क्योंकि ये पद ऐसे हैं, बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं होगा। कुल मिला के इसमें अंधे में काना राजा की बात है। जो पूरा सिलेबस अच्छे तरीके से पढ़ लेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा, और जो नहीं पढ़ेगा वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। बस यही कहना था। और हाँ, एक बात और कि अगर आप चाहते हैं कि इसका कोर्स, तो इसका कोर्स कल से स्टार्ट हो रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इधर डिटेल लिखा होगा, अभी ऑफर वगैरह भी है, कितने स्टूडेंट के लिए वो सामने में लिखा होगा। और नीचे में आपको देख रहे होंगे, नीचे में व्हाट्सएप नंबर होगा। तो आप अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सहायक संचालक लिख करके भेज सकते हैं, जो ऑफर फीस है उसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। क्लियर होगा। मैं उम्मीद करूंगा कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया होगा तो आप इसको शेयर करिएगा। आपके कुछ डाउट होंगे तो नीचे जरूर कमेंट करिएगा। नमस्कार, जय हिंद।